नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। अपन बात करेंगे आज सौंफ की जो फसल है उसके बारे में कि सौंफ की फसल है तो राजस्थान में किस प्रकार से उगा सकते हैं अपन और कौन कौन से रोग लगेंगे इसके अंदर, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो वैसे सौंफ की अगर कृषि के बारे में देखें अपन तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं जो सौंफ की जो कृषि। ठीक है दोस्तों, अगर सौंफ की कृषि की बात करें अपन तो ये जो सर्दी ऋतु के अंदर इसकी कृषि की जाती है। और अगर बीज दर की बात करें इसकी तो इसकी बीज दर होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे अपन की जैसे सौंफ तो है लेकिन अपन कम भूमि के अंदर ज़्यादा उपज किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए अपन इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन कम भूमि में ज़्यादा उपज लेने के लिए अपने को मृदा की आवश्यकता होगी। जो ब्लू दोमट मृदा है, जो राजस्थान की ब्लू दोमट मृदा बहुत ज़्यादा संख्या में है और बहुत ज़्यादा क्षेत्र के अंदर है, तो वहाँ पर अपन सौंफ की कृषि अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तापमान की अगर बात करें अपन तो 22 से लेकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसमें होना चाहिए। फिर देखते हैं अपन सौंफ के बारे में। तो सौंफ जो है ये मसाला वाली जो फसलें हैं और मसाले के अंदर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे रसायन भी पाए जाते हैं, इसीलिए जो सौंफ की कृषि है वो राजस्थान में अच्छे से करते हैं। खरपतवार की बात करें अपन तो खरपतवार इसके अंदर जो सर्द ऋतु के अंदर जो खरपतवार होते हैं, जो रबी के अंदर, वो सारे खरपतवार इस पे लगते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अपन तो फिर देखते हैं अपन अगर रोग की बात करें अपन तो रेम्बुलेरिया झुलसा जो रोग है वो इसके अंदर लगता है। कोलर रोग भी है इसके अंदर लगता है। ठीक है, ये रोग है वो लगते हैं इसके अंदर। इसके लिए अपन दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। अपन डाइथेन दवाई आती है उसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। फिर देखें अगर अपन तो अगर महिला की बात करें अपन तो महिला सबसे ज़्यादा प्रकोप इसी में होता है। और महिलाओं को नियंत्रण करने के लिए अपन कैल्शियम का उपयोग कर सकते हैं अपन। और अगर ज़्यादा ठंड है, अपनी जो कृषि कर रहे हैं अपन, तो ज़्यादा ठंड है तो अपने को क्या करना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई सही मात्रा में करनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों आपको पता होगा कि अगर अपन सिंचाई सही तरीके से और सही माध्यम से करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि अपनी जो फसल है वो नुकसान कम पहुंचेगी ठंड के माध्यम से। क्योंकि पाला जो पड़ता है उस पाले को रोकाव करने के लिए अपने को सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिर अगर इसी कृषि की बात करें अपन और सिंचाई की बात करें तो सिंचाई इसके अंदर होती है 8 से 10 सिंचाई तो कम से कम सौंफ की फसल के अंदर अपने को करनी ही चाहिए। कि जैसे अपन 8 से 10 सिंचाई करते हैं अपन सौंफ की फसल के अंदर तो अपनी जो उपज है वो सही मात्रा में होगी और अपनी उपज में हल्की सी वृद्धि होती रहेगी। अगर खाद एवं उर्वरक की बात करें अपन तो 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन नाइट्रोजन डालेंगे। अपन 40 किलोग्राम के माध्यम से अपन फास्फोरस डालेंगे। और पोटाश की बात करें अपन तो दोस्तों आपसे निवेदन ये है कि सौंफ की जो फसल होती है उसमें पोटाश की मात्रा बिल्कुल कम मात्रा में डालते हैं अपन। अगर ऐसे देखा जाए अपन तकनीक कृषि के तहत तो अपने को 0% ही मानते हैं अपन, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं डालते हैं पोटाश की मात्रा। क्योंकि पोटाश की मात्रा की आवश्यकता है ही नहीं इसके अंदर। क्योंकि अपने को फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा को मध्यम रूप से और अच्छे से डालनी है। इसीलिए अपने को जो कृषि है अपने सौंफ की वो अच्छे से हो जाएगी। फिर देखिए अगर अपन तो महिला की नियंत्रण के लिए भी अपन कैल्शियम का उपयोग करेंगे। आपको मैंने बताया पहले। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो अपने को क्या करना चाहिए कि खेत के चारों तरफ या जिस तरफ से अपने जो हवा आ रही है उस तरफ से अपने को धुआं करना चाहिए और नियमित रूप से सिंचाई करनी चाहिए। तब अपनी जो फसल है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगी। क्योंकि अगर ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो अपनी जो फसल के पौधे हैं वो मर भी सकते हैं। इसीलिए उन पौधों को बहुत अच्छे से रखने के लिए अपने को ये सारा कुछ अपने को करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अपन सौंफ की फसल में। तो सौंफ की जो फसल है वो नियमित रूप से अपने करेंगे अपन सिंचाई नियमित रूप से करेंगे और सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।